Okay dear students, now it's time to solve the exercise 3.4. तो now let's see this exercise. अब हम लोग देखते हैं exercise 3.4 के question हम कैसे solve करेंगे. Here the first question is, what are the possible unit digits of the square roots of the following numbers? कह रहा है यहाँ जो numbers given है ना, इन नंबर में यूनिट का डिजिट यानी पॉसिबल यूनिट का डिजिट क्या आएगा अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. मतलब इसके स्क्वायर रूट में पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकता है. यू हैव टू टेल दिस, ये हमें बताना. एंड विच ऑफ दीज हैव इवन स्क्वायर रूट, और आपको ये बताना है इनमें से ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट इवन में आएगा यानी इवन नंबर होगा, है ना. तो हियर द फर्स्ट नंबर इज 9604. तो यहाँ जो यूनिट डिजिट है ना ये 4 है. क्या है तो स्टूडेंट हमेशा आप ध्यान में रखिए 8 का स्क्वायर और 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64 और 2 2 जा 4 आता है. तो इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है, इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है ना स्क्वायर करने पर. तो ये क्लियर हो गया. ये जो नंबर है 9604, हाँ ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा हाँ वो उसके लास्ट में या तो 8 आया होगा या तो 2 आया होगा. इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में जो पॉसिबल यूनिट डिजिट बनेगा वो या तो 8 होगा या तो 2 होगा. इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 9 आ गया. 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25 5 आ गया लास्ट में. 7 का करेंगे 7 7 जा 49 तो 9 आ गया लास्ट में. 6 का अगर करते हैं 6 6 जा 36 तो 6 आ गया लास्ट में. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ जो पॉसिबल यूनिट डिजिट बन रहा है हाँ पॉसिबल यूनिट डिजिट ये आ रहा आपका 8 और 2 यानी 2 या 8 2 8 लिखिए या 8 2 लिखिए, बात एक ही है. हाँ तो ये आपका पॉसिबल यूनिट डिजिट हो गया इसके स्क्वायर रूट का. अब कह रहा है विच ऑफ दीज हैव इवन स्क्वायर रूट. तो इनमें से किसका किसका स्क्वायर रूट इवन होगा. अब देखिए ना हमने आपको बताया था इसके पहले यानी 3.1 में पहला ही जो एक्सरसाइज था उसी में बताए थे कि इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा इवन आता है और ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड में आता है. तो देखिए ना ये इवन नंबर है 4 है लास्ट में तो ये इवन नंबर है. इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट इवन में आएगा. ये ऑड है तो इसका स्क्वायर रूट ऑड में आएगा. ये इवन है तो इसका स्क्वायर रूट इवन में आएगा. इसका ऑड आएगा, इसका भी इवन आएगा और इसका भी इवन आएगा. हाँ तो यहाँ कह सकते हैं जो स्क्वायर रूट आएगा हाँ स्क्वायर रूट वो क्या आएगा इवन नंबर होगा. हाँ इवन नंबर होगा. ऐसे ही आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करना. तो ऐसे हम एक और देख लेते हैं बी वाला क्वेश्चन. तो यहाँ अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो देखिए लास्ट में 5 आया है. तो स्टूडेंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है 5 ही एक ऐसा डिजिट है जिसके स्क्वायर करने पे हमेशा लास्ट में 5 ही आता है. तो 5 5 जा 25 देखिए ना 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 5 आया ना लास्ट में. तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पे हमेशा यूनिट डिजिट के प्लेस पर 5 ही आता है. तो यहाँ सेकंड वाले केस में पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 होगा, है ना. और ये है क्या ऑड नंबर है. ये ऑड नंबर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा ऑड होगा क्योंकि ऑड का ऑड होता है और इवन का इवन होता है. तो आई होप ऑल दी रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन डू योर सेल्फ. बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं आप ऐसे ही बताएंगे कि यूनिट डिजिट पे यानी स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा और इसका स्क्वायर रूट इवन होगा या ऑड होगा. तो आई होप you can do. Thank you. Okay dear students, now let's see second question of exercise 3.4. Here the second question is find the square root of the following using prime factorization. कह रहा है यहाँ जो नंबर है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना. तो हमने बताया है जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज हम करते हैं तो दिए गए नंबर का पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं ना. तो सॉल्व करते वक्त पहले हम लोग 576 दिया है ना तो इसका सभी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. तो फाइंड करिए. देखिए लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइडेबल है, 2 से डिवाइड करेंगे
2 2 जा 4, 1 बचेगा, इसको देंगे 17, 2 8 जा 16, 1 इसको देंगे, हाँ रिमाइंडर है 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, हाँ 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 1 इसको देंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ हमने सभी इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया है ना, सभी प्राइम फैक्टर आ गया। तो अब हमने आपको बताया था जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 576 का। तो आप इसको रूट में ऐसे लिखेंगे 576, हाँ इक्वल टू, यहाँ नीचे लिख देते हैं, स्पेस नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे ये जितने भी फैक्टर आए हैं, हाँ 2 2 2 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 हो गया, 2 बार 3 आया है, 3 × 3 हो गया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना होता है, सेम फैक्टर का दो का ग्रुप बनाएंगे। तो ये दोनों देखिए 2 2 है, सेम है, तो पहला पेयर ये बन गया, ये भी 2 2, ये दूसरा ग्रुप बन गया, ये तीसरा ग्रुप बन गया और एक चौथा ग्रुप बन गया, है ना। अब हमें क्या करना है, जिसका जिसका ग्रुप बना, जिसका जिसका पेयर बना है, उसे हम रूट से बाहर कर देंगे। ये जो रूट है ना, रूट स्क्वायर रूट, इससे हम बाहर कर देंगे। तो ये 2 आपका बाहर हो गया। एक बार करना, हमेशा ये ध्यान में रखना, एक ग्रुप से केवल एक बार 2 बाहर आएगा। यहाँ भी एक ग्रुप से एक बार 2 बाहर आ गया, यहाँ भी हो गया, और यहाँ 3 का पेयर बनाया तो 3 एक बार बाहर आ गया, है ना। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया। तो 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24, यानी हम कह सकते हैं 576 का स्क्वायर रूट 24 है। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल, नाउ लेट्स सी बी क्वेश्चन, जो इसका बी वाला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। यहाँ दिया 1444, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना। हाँ, तो हम लोग यहाँ इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 1444 का। तो ये भी 2 से डिवाइजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, है ना। अब ये नंबर 2 से डिवाइजिबल नहीं है, हाँ 2 से डिवाइजिबल नहीं है। तो 2 के अलावा देखिए और किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, लास्ट में 1 है, 7 से भी नहीं होगा, 9 से 9 4 जा 36 नहीं होगा, 11 से 11 3 जा 33 नहीं होगा, 13 से 13 2 जा 26, हाँ बच गया 10 101 नहीं होगा। 17 से अगर हम लोग करते हैं तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 2 बचेगा 21 नहीं हो रहा है। 19 से अगर हम डिवाइड करें तो 19 1 जा 19, हाँ बच गया कितना 17 बच गया, यानी 71 हो गया, 171, वेरी गुड। यानी ये नंबर 19 से डिवाइजिबल है। देखिए ना, 19 1 जा 19, 36 से 19 आप माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, 1 7 17, और यहाँ 1 पहले से है तो 171 हो गया। तो 19 9 जा 171 होता है, और फिर ये आ गया 19 1 जा 19, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इक्वल टू हो जाएगा √2, 2 बार आया 2 × 2 हो गया, और 19 2 टाइम आया 19 × 19 ये हो गया, है ना। अब देखिए 2 का एक बार ग्रुप बन गया, 19 का एक बार ग्रुप बन गया, तो ये हो गया 2 × 19, यानी एक बार बाहर आ जाएगा, या एक बार ये बाहर आ गया, है ना। 2 × 19, तो 19 2 जा क्या होता है 38, तो 38 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1444, हाँ 1444 का स्क्वायर रूट आ गया 38। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है बी के बाद, हाँ बी के बाद भी यहाँ अदर जो क्वेश्चंस हैं जे तक दिए हैं, तो बाकी का आप ऐसे ही प्राइम फैक्टर फाइंड करके पेयर बनाएंगे, और जिसका पेयर बनेगा, जिस फैक्टर का पेयर बनेगा उसको आप रूट से बाहर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। हाँ, तो आई होप यू कैन डू, तो आप लोग खुद से सॉल्व करें एंड नो हाउ टू सॉल्व। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3rd। Here you are given in each of the following question। कह रहा है यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए हैं
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, कह रहा कि अब बताइए वो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटा सा छोटा कौन सा नंबर है जिसके द्वारा हम इन सब में मल्टीप्लाई करें। हाँ, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। कह रहा जब मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, यानी ये क्लियर हो गया कि ये जो नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो हमें वही नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसके द्वारा हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और इस तरह से जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो किसका स्क्वायर होगा यानी उसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट ये तो क्लियर है कि यहाँ जो नंबर दिया है फर्स्ट है 392, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। हाँ, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना ये हमें फाइंड करना। तो इसके लिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करके हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सभी जो यहाँ प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्या सभी का पेयर बन रहा है या कोई ऐसा भी है जिसका पेयर नहीं बन रहा। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा वही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके द्वारा हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो चलिए हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर इसको देंगे 19, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर इसको देंगे 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर इसको देंगे 16, 2 8 जा 16। फिर 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर इसको 18, 2 9 जा 18। फिर ये 7 से डिवाइडेबल है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 है ना। तो इस तरह से हमने 392 का जब फैक्टर किया तो इसके फैक्टर में आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब हम पेयर ज़रा बना लें। देखिए यहाँ 2 का पहला पेयर बन गया, 7 का बन गया और एक बार यहाँ 2 बच गया, यानी एक बार 2 का पेयर नहीं बना। तो हमने आपको बताया जिसका पेयर नहीं बनेगा तो वही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके द्वारा हम दिए गए नंबर में यानी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब आप बताएंगे बिकॉज 2 हैज नो परफेक्ट पेयर, इसका परफेक्ट पेयर नहीं बना। सो कह देंगे सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर is 2. So the required smallest number is 2 by which we have to multiply 392 to get a perfect square। यानी वह रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर 2 आ गया जिसके द्वारा हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 है जिसके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी पहला आंसर आपका आ गया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा था ना कि आप बताइए जो न्यू स्क्वायर नंबर आया उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो पहले अब आप न्यू स्क्वायर नंबर निकालेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ न्यू स्क्वायर नंबर। तो जो न्यू स्क्वायर नंबर आएगा वो क्या होगा, यहाँ जो फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी एक बार इसका पेयर नहीं बना है तो एक बार इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा। वही हमने बताया ना 2 ही स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब वैसे रहेगा 7 इंटू 7 है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 392, तो ये गिवन ही है 392 ये नंबर है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 ना। कितना आया 784, यानी न्यू नंबर आ गया 784। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो न्यू स्क्वायर नंबर तो हमें पता चल गया क्या आया 784। हाँ, अब परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल देते हैं एंड स्क्वायर रूट भी निकाल देते हैं। स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा, देखिए हाँ जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हमने बताया उसे हम रूट में रखेंगे। तो हमें 784 का
स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमने बताया इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यही तो आएगा इसके प्राइम फैक्टर में, क्योंकि हमने 392 का फैक्टर किया था तो ये सभी फैक्टर आए थे इस 2 के अलावा। हाँ, तो 2 का ही हमने मल्टीप्लाई किया, यानी केवल 2 ही इसमें बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है। तो आप यहाँ अंडर रूट लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये सभी 2 के यानी 2 प्राइम फैक्टर हो गया, और 7 इंटू 7 ये तो 2 का ये पेयर बन गया, 2 का दूसरा पेयर और ये 7 का। तो इस तरह से ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 और ये 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 हो गया, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यानी 28 आ गया ना। इस तरह हम कह सकते हैं जो न्यू नंबर आया उसका स्क्वायर रूट 28 है। हाँ, न्यू नंबर कितना आया है, 784 आया, तो 784 का स्क्वायर रूट 28 आ गया। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द नंबर by which we have to multiply and the square root of the new number. So I hope you have understood. Thank you. Okay students, now let's see question B of question number 3rd। हाँ, थर्ड का अब हम लोग B वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया है 216। हाँ, 216 है तो पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 1 डिवाइजिबल है नहीं 2 से, तो 6 भी लेंगे, यानी 2 अंक ले रहे हैं तो पहले आप 0 बढ़ाएंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर इसको देंगे 14, 2 7 जा 14 हो गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, है ना। तो इस तरह से 216 का जब हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 आया है और 3 टाइम 3 आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो अब जरा हम पेयर बनाए तो देखें, देखिए यहाँ 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर नहीं बन रहा इसका, तो ये छोड़ देंगे, फिर 3 का पेयर बना और इसका पेयर नहीं बना, यानी एक बार 2 और एक बार 3 का पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब हमने बताया था आपको, जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा आप उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक बार 2 की ज़रूरत है पेयर बनाने के लिए और यहाँ एक बार 3 की ज़रूरत है पेयर बनाने के लिए। हाँ, एक बार 2 है और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा। ऐसे यहाँ 3 एक बार है तो एक बार और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। या हम कहेंगे बिकॉज 2 and 3 हैव नो परफेक्ट पेयर्स। हाँ, यानी 2 और 3 का परफेक्ट पेयर नहीं बना। सो हम बताएंगे द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया यहाँ एक बार 2 से और एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो जिसका जिसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप उसी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 या कितना 6 आ गया, कितना आ गया 6, यानी जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है वो 6 है, जिसका हम 216 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया कि जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो 6 है, यानी पहला आंसर आपका आ गया। हाँ, तब हम देखते हैं जो न्यू नंबर आएगा वह किसका स्क्वायर आएगा। तो अब लिखते हैं नाउ न्यू स्क्वायर नंबर। क्या लिखेंगे, न्यू स्क्वायर नंबर। तो जो न्यू स्क्वायर नंबर आएगा, हाँ, वो क्या होगा। हाँ, अब देख लीजिए ना, ये जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है, एक बार आप 2 से 2 को बढ़ा दीजिए या इसको छोड़ते हैं, फैक्टर नहीं लिखते हैं। डायरेक्ट 216 में ना हम 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई 6 से ही तो करना है। तो चाहे आप 2 और 3 को लिख करके मल्टीप्लाई करें ऐसे फैक्टर में, या फिर डायरेक्टली 6 से, तो बातें की है, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, तो 6 6 जा 36, कैरी 3 आ गया, 6 1 जा 6 और 3 ऐड कर लेंगे 9, 6 2 जा 12, यानी 1296 आ गया न्यू नंबर। हाँ, न्यू स्क्वायर नंबर आया 1296। हाँ, क्या आ गया 1296। अब ये देख लेते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि ये भी तो पूछा है परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा। तो लिखते हैं
न्यू स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है, हाँ, सो न्यू स्क्वायर रूट आ जाएगा 1296 का। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको अंडर रूट में रखिए। हाँ, अब इसका जो फैक्टर बना है, प्राइम फैक्टर तो हमने किया ही है, तो वही आप यहाँ लिख दीजिए। हाँ, 2 × 2 × 2 3 बार आया है, 3 बार ये हो गया, और एक बार आपने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 2 एक बार बढ़ गया, है ना। ऐसे 3 आपका 3 टाइम आया तो 1 2 3 बार 3 हो गया, और एक बार आपने 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी किया है तो ये भी आपका एक बार 3 बढ़ गया, है ना। तो अब देख लेते हैं किसका किसका पेयर यहाँ बन रहा है। तो 2 का पेयर बन गया, फिर 2 का पेयर बना, 3 का भी 2 पेयर बन गया, है ना। तो A2 बाहर आ गया, × 2 हो जाएगा, फिर से ये बाहर आ गया, फिर ये 3 बाहर हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लिए, फिर ये 3 बाहर हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लिए। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, यानी 36 इस न्यू नंबर यानी 1296 का स्क्वायर रूट आ गया। तो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बट first you watch my complete videos and I hope you have understood whatever I am telling here. Thank you. Okay dear students, now let's see question number 4, that is in each of the following questions। कह रहा है यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा आप वो स्मॉलेस्ट नंबर बताएं जिसके द्वारा हम इसमें दिए गए नंबर में ना डिवाइड कर दें, यानी जिसके द्वारा हम दिए गए नंबरों को जब डिवाइड करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 बताया वहाँ स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा था मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ आपसे स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है डिवाइड करने के लिए। तो चाहे वो डिवाइड करने के लिए चाहे मल्टीप्लाई करने के लिए, दोनों केस में जिसका पेयर नहीं बनता, हाँ, जिस फैक्टर का पेयर नहीं बनेगा हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं, है ना। अब कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, और इस तरह से जब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो आपको ये बताना इसका स्क्वायर रूट क्या है। ठीक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, यहाँ डिवाइड के केस में दिया, वहाँ मल्टीप्लाई के केस में था, तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4050, है ना। तो हम लोग 4050 का फैक्टर कर लेते हैं। ये 2 × 2 = 4, 0 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ले लेंगे, 2 × 2 = 4, 1 इसे लेंगे 10, 2 × 5 = 10, लास्ट में 5 हो गया। हाँ, यानी ये अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से कर लेते हैं। तो 5 × 4 = 20, हाँ, 5 × 4 = 20। अब ये डिवाइड हो गया, 20 बचा 2 को आप 5 से डिवाइड नहीं ना कर सकते हैं, तो आप 5 बीच के साथ लेंगे, 2 अंक ले रहे हैं तो 0 बढ़ाएंगे, 5 × 5 = 25, है ना। अब फिर 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 8 = 40 हो गया, 5 × 1 = 5। अब ये 5 से नहीं होगा, 9 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो हम लोग 3 से करते हैं। 3 × 2 = 6, 2 बचेगा 21, 3 × 7 = 21, फिर 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो ये सभी फैक्टर आ गए, है ना। तो अब हमने देखा कि 40 50 का जो फैक्टर आया, 2 एक बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, पहले 3 को ले लेते हैं, 3 आ रहा है आपका 4 टाइम, हाँ, और 5 आ रहा है 2 बार, समझ में आ रहा ना। तो 2 तो अकेले आया तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बना, इसे छोड़ दीजिए। फिर 3 का पेयर और 5 का पेयर बन रहा है। तो हमने आपको बताया जिसका पेयर नहीं बनेगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके द्वारा हम इसे डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसका पेयर नहीं बना? 2 का। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज 2 हैज नो परफेक्ट पेयर्स, यानी 2 का पूरी तरह से पेयर नहीं बना। सो द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर, हाँ, सो द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू या इज, आप लिख सकते हैं 2 आ गया। जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है जिसके द्वारा हमें डिवाइड करना है दैट इज़ 2। क्या आ गया? 2 आ गया, है ना।
तो स्टूडेंट ये तो हमें पता चल गया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके द्वारा हम इसे डिवाइड करेंगे वो 2 है। हाँ, ये तो आ गया। अब फिर आपसे कह रहा था कि जो न्यू डिवाइड करने के बाद जो न्यू नंबर आएगा, न्यू स्क्वायर नंबर आएगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो पहले आपको ये देखना न्यू नंबर क्या आएगा। तो अब हम लोग न्यू नंबर फाइंड कर लेते हैं। सो नाउ न्यू स्क्वायर नंबर, तो न्यू स्क्वायर नंबर क्या आएगा भाई, ज़रा बताइए। तो ये जो नंबर था पहले 40 50, इसका आपने जब फैक्टर किया था तो 2 × 3 × 3 × 3 × 3 और × 5 × 5 आया था। तो हमने कहा था कि जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्लियर है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए जरा हम इसको करके ही दिखा देते हैं, वैसे ये करना नहीं होता है, डायरेक्टली लिखना होता है। तो यहाँ 2 हम लिख दिए, तो 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से बचा क्या, 3 × 3, हाँ × 3 × 3 × 5 × 5, यही तो बचा। अब इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी का परफेक्ट पेयर बन गया। 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर और 5 का पेयर परफेक्ट है। 2 का पेयर नहीं था तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, वो कैंसिल हो गया। तो जो कैंसिल हो गया वो छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, ये आ गया। और 5 5 या 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा। 5 1 या 5, 5 8 या 40, 2 1 या 2, 2 8 या 16, 5 2 और 10 2, यानी 20 25 आ गया है ना। कितना आ गया, 20 25 आ गया। यानी जो न्यू स्क्वायर नंबर आया वो 20 25 है। क्या है, 20 25 आ गया। तो न्यू स्क्वायर नंबर आ गया, ये तो क्लियर है। फिर आपसे कह रहा था कि आपको ये बताना कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो अब आप लिखेंगे सो न्यू स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट। तो अब हम लोग स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो आपको यही दिख रहा है कि 20 25 को आप अंडर रूट करेंगे और जिसका पेयर है उसी को रूट से बाहर कर देंगे। हाँ, तो ये हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, 3 का और 5 का पेयर बन गया। तो ये 3 × 3 × 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 या 9 और 9 5 या 45, यानी 45 आ गया। यानी जो न्यू नंबर है ना वो 45 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है। यानी 45 इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट जिसका पेयर नहीं बनेगा आप उसी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब वो फैक्टर इसमें से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो फैक्टर बनेंगे तो उसी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नंबर आएगा। अगर सपोज करिए यहाँ 2 का पेयर नहीं बना और कोई दूसरा नंबर 7 आ गया, 7 का भी पेयर नहीं बना, तो आप 2 और 7 दोनों से डिवाइड करते तो ये पूरा कैंसिल हो जाता, फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते, है ना। तो ठीक जैसे मल्टीप्लाई वाले केस में हुआ ऐसे आपको डिवाइड वाले केस में भी सॉल्व करना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।